12 जून 2025 गुजरात की मिट्टी ने इस दिन अपने एक सच्चे सपूत को खो दिया। एयर इंडिया की उड़ान 171 लंदन के लिए रवाना हुई, लेकिन किसे पता था ये उड़ान किसी की जिंदगी की आखिरी उड़ान बन जाएगी। कुछ ही मिनटों बाद आसमान में चीख गूंज उठी और जमीन पर मातम पसर गया। इस भयानक हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय रूपाणी इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, पत्नी और बेटी से, लेकिन शायद नियत ने कुछ और ही लिखा था। विजय रूपाणी की कहानी कोई आम राजनीतिक सफर नहीं थी। वो एक विचारधारा के वाहक, एक सादगी की मिसाल और जमीन से उठे नेता जो आखिरी सांस तक अपनी मिट्टी से जुड़े रहे। 2016 जब गुजरात पाटीदार आंदोलन से जल रहा था, ऊना में दलितों पर अत्याचार ने पूरे राज्य को हिला दिया था, तब जब जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर आया था, तब एक चेहरा उभरा जिसने नारा नहीं समाधान दिया, और वो थे विजय रूपाणी। आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद सबको लगा कि अगला मुख्यमंत्री नितिन पटेल होंगे। मिठाइयां बट गई थी, इंटरव्यू भी शुरू हो चुके थे, लेकिन राजनीति आखिरी पल तक निश्चित नहीं होती, और राजनीति जब फैसला अमित शाह के हाथ में हो तो मुहर भी फिर उन्हीं की लगती। 5 अगस्त 2016 पार्टी ने रूपाणी के नाम पर भरोसा जताया, एक ऐसा भरोसा जो संघ से जुड़ाव, स्वराष्ट्र की पकड़ और विचारधारा के प्रति निष्ठा से जन्मा। रूपाणी का जन्म म्यांमार के रंगून में हुआ, लेकिन हालात बिगड़े और परिवार भारत लौट आए। राजकोट की धरती ने उन्हें पनाह दी। वहीं से शुरू हुआ एक बालक का सफर जो संघ की शाखा से चलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। जेपी आंदोलन, इमरजेंसी में जेल और फिर निगम राजनीति से राज्यसभा तक का सफर। हर पड़ाव पर विजय रूपाणी ने संघर्ष, संयम और सेवा का रास्ता चुना। 2014 में जब नरेंद्र मोदी दिल्ली चले गए, तब राजकोट वेस्ट की खाली सीट पर उपचुनाव लड़े और जीत गए। फिर मंत्री बने, फिर प्रदेश अध्यक्ष और फिर मुख्यमंत्री। 2021 में अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहा गया कोविड संकट में उनकी पकड़ कमजोर पड़ गई थी। कुछ ने कहा संगठन की नई सोच ने उन्हें पीछे कर दिया, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, न कोई बयानबाजी किया, न कोई कटाक्ष किया, बस चुपचाप पार्टी का निर्देश स्वीकार किया। वो फिर संगठन में लौट गए, जहां उन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक की जिम्मेदारियां सौंपी गई। और फिर आया 12 जून 2025, जिस दिन आसमान ने एक राजनेता को निगल लिया। एक ऐसा नेता जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सादगी। वो न भाषणों से छाया, न विवादों से, लेकिन हर वो शख्स जो उन्हें जानता था बस एक ही बात कहता था, रूपाणी जी अच्छे इंसान। गुजरात की राजनीति में वो कोई शेर नहीं थे, लेकिन एक स्थिर और गंभीर और ईमानदार आवाज जरूर थी। उनकी कमी अब महसूस होगी हर उस कार्यकर्ता को जो बिना शोर के सेवा को ही राजनीति समझता है। विजय रूपाणी चले गए, लेकिन एक संस्कारी नेता की छवि, एक विचारशील राजनीतिज्ञ की पहचान और एक सच्चे स्वयं सेवक की निष्ठा हमेशा जिंदा रही। गुजरात की मिट्टी ने जिसे पाला, उसे मिट्टी ने अब सदा के लिए थाम लिया। श्रद्धांजलि विजय भाई, आप थे, आप रहेंगे हर उस सोच में जो राजनीति को सेवा माने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर देश हित को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।